क्या आप जानते हैं कि भारत के टॉप 6 मोस्ट डेंजरस सिटीज कौन सी हैं? कहीं इस लिस्ट में आपका शहर तो नहीं? वो कौन सा शहर है जो इस लिस्ट में पहले नंबर पर है और क्यों? आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन हमारी लिस्ट में एक ऐसा राज्य भी है जिसके 2 शहरों को सबसे खतरनाक माना गया है। आखिर क्यों बढ़ रहा है यहाँ पर क्राइम का ग्राफ? दोस्तों, इन शहरों के बारे में जानने से पहले एक नजर जरा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट पर डाल लेते हैं, जिसके मुताबिक देश में क्राइम की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है। NCRB के मुताबिक साल 2022 में देश भर में 58.2 लाख आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे और 2025 आते आते ये आंकड़ा और ऊपर चला गया। इसी तरह भारत में 2022 में बच्चों के खिलाफ 1,62,449 मामले थे, जो गुजरे साल 2021 से 8.7% ज्यादा है और 2025 के आंकड़े फिलहाल रिलीज नहीं किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि इस देश में विकास के साथ साथ क्राइम खूब फल फूल रहा है। चलिए फिर जानते हैं इन शहरों के बारे में, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली, जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला शहर है दिल्ली, यानी कि अपनी दिल वाली दिल्ली। ये केंद्र शासित प्रदेश है और साथ ही भारत की राष्ट्रीय राजधानी। लेकिन दिल्ली अब क्राइम कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया बन चुकी है। पिछले 10 सालों में यहाँ पर अपराध 3 गुना तेजी से बढ़ा है। दिन दहाड़े लूटपाट, दुष्कर्म और सड़कों पर भीड़ के सामने किसी को भी बेरहमी के साथ मार डालना, ये क्रिमिनल माइंडसेट वाले लोगों के लिए यहाँ आम बात हो गई है। खासकर महिलाओं और नौकरी पेशा लड़कियों के लिए इस शहर की आबो हवा बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। चलती कार, बस, ऑटो रिक्शा, मेट्रो ट्रेन में उन्हें दरिंदों द्वारा नोच नोच कर सड़क पर बेजान चीज की तरह फेंक दिया जाता है। जिस रफ्तार से दिल्ली में क्राइम के केसेस बढ़ रहे हैं, उन्हें देखकर लगता है जैसे राजधानी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप होने के रास्ते पर है। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में शहर में 5,641 किडनैपिंग के मामले सामने आए थे। वहीं खुद दिल्ली पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों की बात करें तो 2025 में यहाँ दुष्कर्म के 370 मामले महज 3 महीने में दर्ज किए गए हैं, जबकि छेड़छाड़ के 379 केसेस। इसके अलावा 168 के लगभग जान लेने की कोशिश के मामले सामने आए हैं। रॉबरी और स्नैचिंग के लगभग 315 केसेस फाइल हुए हैं और इसके अलावा डराना, धमकाना, घरेलू हिंसा ऐसे तमाम केसेस हैं जिनसे फाइल भरी पड़ी है। 1,61,43,000 से ज्यादा की आबादी में प्रति 1 लाख लोगों पर 1800 से 2000 के लगभग केस फाइल होते हैं और इस लिहाज से भारत का सबसे असुरक्षित शहर है, जहां लोकल गुंडे तो एक्टिव हैं ही, साथ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले, बच्चों से जबरन भीख मंगवाने वाले ऐसे तमाम लोग और गैंग एक्टिव हैं। सूरत दूसरे नंबर पे है। सूरत गुजरात का प्रमुख शहर जो कपड़ा उद्योग और हीरे के व्यापार के लिए फेमस है और इसे सिल्क सिटी और डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ताप्ती नदी के किनारे बसा ये शहर भारत में सबसे तेजी से विकास करने वाले शहरों में से एक है, साथ ही सबसे असुरक्षित शहरों में दूसरा, जहाँ प्रति 1 लाख लोगों पर 215 अपराध होते हैं। सूरत में खासतौर से संपत्ति और चोरी लूटपाट से जुड़े केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ दिन दहाड़े लुटेरे आपकी नाक के नीचे से जेवर, पैसा लूट कर ले जाएंगे और आपको खबर तक नहीं लगेगी। ऐसा लगता है मानो सूरत पुलिस भी क्राइम के सामने बेबस होती जा रही है। महिलाओं के लिए तो सूरत साल दर साल खतरनाक साबित हो रहा है। स्पेशली त्योहारी सीजन में महिलाओं के खिलाफ हिंसक घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सूरत में क्राइम इस कदर फैल चुका है कि माता पिता अपनी बच्चियों को सूरज ढलने से पहले ही घर लौटने को कह देते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार शहर में हर रोज 6 से 10 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की वारदात होती है, जिनमें से कुछ केस तो पुलिस तक पहुंच जाते हैं, जबकि कुछ समाज के डर से 4 दीवारी से बाहर ही नहीं आ पाते। इसके अलावा शहर में साइबर अपराध भी रिकॉर्ड तोड़ने लगे हैं। कहीं KYC के बहाने तो कहीं सरकारी अफसर बनकर हर रोज सूरत के किसी न किसी गली मोहल्ले में भोले भाले लोगों को लाखों करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है और इस बढ़ते क्राइम का सूरत की टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी गहरा असर पड़ रहा है। यही कारण है कि अब पुलिस प्रशासन और स्टेट गवर्नमेंट ने भी सूरत की सुरक्षा को लेकर कमर कस ली है। दिन रात पेट्रोलिंग करवाई जा रही है ताकि लोग बेखौफ होकर दिन हो या रात अपना काम कर सकें। लेकिन पहले जैसा सुरक्षित माहौल और वो कॉन्फिडेंस कब तक आएगा, ये तो कहा नहीं जा सकता। कोची अगला शहर है। कोची नाम तो सुना ही होगा। केरला के हसीन वादियों में दक्षिण पश्चिमी तट पर बसा ये शहर अपनी खूबसूरती, प्राकृतिक सुंदरता और कमाल की हरियाली के लिए पहचाना जाता है। कोची केरल का प्रमुख बंदरगाह शहर है और इसे क्वीन ऑफ द अरेबियन सी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका समृद्ध इतिहास 14वीं शताब्दी से शुरू हुआ और एक प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह के रूप में मशहूर हो गया। यहाँ पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिश सभी ने अपनी हुकूमत की और चीन, अरब और यूरोप के साथ व्यापारी यहाँ बड़ी संख्या में पहुँचे, जबकि आज तो यहाँ व्यापारियों के साथ साथ टूरिस्ट भी बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। यूँ तो कोची को एक सुरक्षित शहर माना जाता है, लेकिन कुछ हिस्सों में हालात जरा नाजुक हैं, जो कोची को भारत के मोस्ट अनसेफ शहरों के लिस्ट में शामिल करवाते हैं। जैसे मरीन ड्राइव, जहां महिलाओं का अकेले घूमना अनसेफ माना जाता है और उन्हें हिदायत भी दी जाती है कि वो अपने साथ किसी को लेकर जाए। पिछले कुछ सालों का डेटा देखें तो कोची में लूट, चोरी और जेब कतरी के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है। मतलब कोची में आपको थोड़ा ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, स्पेशली अगर आप अकेले हैं, फिर चाहे मेल हो या फिर फीमेल। कोची की कुल आबादी 36,05,000 से भी ज्यादा है, जबकि यहाँ का क्राइम रेट प्रति 1 लाख लोगों पर 1604 का है। अहमदाबाद चौथे नंबर पे है, गुजरात का सबसे बड़ा शहर, जबकि
कि भारत का 7वां सबसे बड़ा शहरी समूह जो साबरमती नदी के तट पर स्थित है और 1960 से 1970 तक गुजरात की राजधानी भी रह चुका है। अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इसका एकमात्र कारण है यहाँ की कपड़ा इंडस्ट्री जो तेजी से फल फूल रही है। ये शहर कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम, भद्रा फोर्ट और कंकड़िया लेक या तालाब के लिए भी जाना जाता है। शहर में 81,59,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं और ओवरऑल इसे सुरक्षित ही माना जाता है। पर कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, जैसे अमरियावादी जो फिलहाल औद्योगिक केंद्र बन रहा है, लेकिन इससे पहले ये अपराध का गढ़ हुआ करता था जिसकी जड़ें आज भी अमरावती के कई इलाकों में फैली हुई हैं। इसके अलावा अहमदाबाद राजकोट रोड पर बागोडारा भी खतरनाक माना जाता है। साल 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 9 महीने में ही शहर में लगभग 7,497 क्राइम केसेस फाइल हुए थे, जबकि 2023 में यही नंबर 9,575 का था। इसका मतलब ये है कि शहर में अपराध की दर घट रही है, लेकिन काफी धीमी रफ्तार से। यही कारण है कि अहमदाबाद 1 लाख लोगों पर 360 क्राइम केसेस के साथ चौथा सबसे खतरनाक शहर है। चेन्नई 5वें पायदान पे है। चेन्नई जिसे कभी मद्रास के नाम से भी जाना जाता था, ये तमिलनाडु का सबसे खास और राजधानी शहर है, जबकि भारत का चौथा सबसे बड़ा शहर जो बंगाल की खाड़ी की खूबसूरती में कोरोमंडल तट पर बसा हुआ है। चेन्नई का एक प्रमुख इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, कल्चरल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक सेंटर है और इतनी खूबियों के चलते इसे डेट्रॉइट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चेन्नई में टेम्पल, मॉस्क, चर्च सब कुछ है। यहाँ दुनिया के सबसे लंबी समुद्री तटों में से एक 13 किलोमीटर लंबा मरीना बीच भी है और तमिलनाडु की सबसे बड़ी जबकि भारत की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री कॉलीवुड भी है। इसके अलावा ये एक IT हब भी है जहाँ टेक कंपनीज दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रही है। लेकिन एक और चीज भी है जिसकी बू इस शहर की आबो हवा में तेजी से घुल रही है और वो है क्राइम। प्रति 1 लाख लोगों पर 173.5 क्राइम के केसेस फाइल होते हैं और इस तरह ये भारत का 5वां सबसे असुरक्षित शहर बनता है। और इसके एक नहीं बल्कि कई कारण है, पर सबसे बड़ा कारण है गरीबी और बेरोजगारी। एक तरफ तो पढ़े लिखे युवा टेक कंपनीज में अपना भविष्य संवार रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ नशीली दवाओं और शराब के आदी होकर अपना सब कुछ बर्बाद कर रहा है। वहीं बेरोजगारी नाम का दीमक भी धीरे धीरे शहर को खोखला कर रही है, जिस कारण लोग जरूरतों के लिए आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सुपारी किलर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है और साइबर अपराध का ग्राफ भी लगातार ऊपर जा रहा है। ऑनलाइन फ्रॉड, नौकरी दिलवाने के नाम पर फ्रॉड, घोटाले लगभग हर महीने देखने को मिलते हैं। आंकड़ों की माने तो 2024 में शहर में लगभग 1679 मामले साइबर क्राइम से जुड़े हुए थे, जिनमें से 1589 फाइनेंस से जुड़े हुए थे, जैसे शेयर ट्रेडिंग, डिजिटल अरेस्ट, फेडेक्स कुरियर और ऑनलाइन नौकरी दिलवाने का झांसा देकर पैसे ठगना। इन सब में करीब 189 करोड़ रुपए का चूना लगाया गया था। ऊपर से चेन्नई में भ्रष्टाचार भी अपने पैर पसार रहा है, जबकि कानून प्रवर्तन की धाक में कमी देखने को मिल रही है। केसेस को सुलझाने में लेट लतीफी दिखाना लोगों के बीच असुरक्षा के साथ साथ कानून के लिए अविश्वास भी पैदा कर रहा है। इंदौर अपने स्वादिष्ट भोजन, स्ट्रीट फूड जैसे जलेबी, पोहा की वजह से फूड सिटी का टाइटल अपने नाम करने वाला इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है और ये पिछले कई सालों से स्वच्छ भारत मिशन के तहत बेहतर काम करता चला आ रहा है। ये आज के समय में भारत का सबसे स्वच्छ शहर है, जिसे क्लीनेस्ट सिटी भी कहते हैं। यहाँ नालों से उठती बदबू का एहसास भी आपको नहीं होगा, कहीं भी कचरे के ढेर नजर नहीं आएंगे। साथ ही यहाँ पर सड़कें एकदम स्वच्छ हैं। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स की माने तो लोगों के दिमाग गंदे होते जा रहे हैं, जिनमें बदला, नफरत और किसी को मार गुजरने तक की भावना जन्म ले रही है। ये शहर 34,83,000 से भी ज्यादा लोगों का घर है और बात क्राइम की करें तो प्रति 1 लाख लोगों पर 768 आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जो इंदौर को देश का 6वां सबसे ज्यादा खतरनाक शहर बनाते हैं। जहाँ महिलाओं से जुड़े केसेस ज्यादातर देखने को मिलते हैं, जैसे दुष्कर्म, छेड़छाड़ और उन्हें मेंटली टॉर्चर करना, फिर चाहे घर हो या बाहर, पब्लिक प्लेस हो या प्राइवेट। शहर में महिलाओं की स्थिति समय दर समय नाजुक होती जा रही है। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में यहाँ पैसों के लिए क्राइम करने वालों का नंबर भी काफी ऊपर गया है। लेकिन बाकी शहरों की तुलना में इंदौर में क्राइम की ये रफ्तार लास्ट 4 से 5 सालों में ही बढ़ी है। मतलब इसको आसानी से रोका जा सकता है और शायद हमारी तरह इंदौर पुलिस प्रशासन भी इस बात को अच्छे से समझ चुका है। यही वजह है कि शहर में हाईटेक सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। इंदौर पुलिस की माने तो उन्होंने डे एंड नाइट सेफ्टी और लोगों को सिक्योर फील करवाने के लिए पेट्रोलिंग टीम्स की संख्या के साथ साथ CCTV कैमरों की संख्या भी बढ़ाई है। ऐसे रेड जोन जहां क्राइम होने की संख्या ज्यादा है, वहां और आसपास के मेन एरियाज में भी हाईटेक नाइट विजन कैमरास को इंस्टॉल किया गया है। 17 प्रमुख स्थानों पर 120 के लगभग नाइट विजन कैमरास लगाए गए हैं। इन जगहों में तेजाजी नगर, नवडा पंथ, TCS चौराहा और बूधनिया भी शामिल है। इन कैमरों की लाइव फुटेज कंट्रोल रूम में बैठे ऑफिसर्स देखेंगे और जहां भी कुछ गड़बड़ लगी तुरंत उस इलाके की पेट्रोलिंग टीम को अलर्ट कर क्रिमिनल्स की हर हरकत को नाकामयाब किया जाएगा। इसके अलावा लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर्स जारी करने से लेकर महिलाओं की सेफ्टी के लिए महिला पुलिस को बढ़ाने की पेशकश भी चल रही है। साथ ही घरेलू हिंसा जैसे मामलों पर भी सख्ती से कदम उठाए जा रहे हैं।
अगर यूं ही प्रयास जारी रहे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हम इंदौर को स्वच्छ शहर के साथ साथ सेफेस्ट शहर भी कहेंगे। वैसे दोस्तों, आप किस शहर, गांव या कस्बे से बैठकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।